हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। तो आज हम लोग ऐसे भी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे इंटीजर चैप्टर का। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक यूनिटरी मेथड सिखाना चाहता हूँ। बहुत लोगों को आता होगा यूनिटरी मेथड, लेकिन अभी बोल देता हूँ क्योंकि अभी आने वाले चैप्टर्स में यूनिटरी मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, जिसके कारण एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब आप देखेंगे, आप एक काम कीजिए, जैसे कि आपके यहाँ पे मिलता होगा पर्क या मंच चॉकलेट। जैसे मंच चॉकलेट है ऐसे, जो कि 10 रुपये का पैकेट आता है, 10 रुपये। ठीक है, उसमें क्या रहता है, 2 मंच कैसे रहता है। ठीक है, अंदर आप देखोगे प्लास्टिक ऐसा मुड़ता है, लिखा रहता है कि ब्रेक कीजिए 2 में शेयर कीजिए 2, मतलब एक ही पैकेट लेकिन अंदर 2 पीसेस रहते हैं चॉकलेट के। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 10 रुपये में कितने चॉकलेट मिले आपको, मंच का 2, अंदर कितने चॉकलेट पीसेस हैं, 2 पीसेस है चॉकलेट के। ठीक है, 10 रुपये में आपको 2 पीसेस मिले, इसका मतलब कि एक पीस का रेट कितना होगा। इजी है, एक पीस का रेट कितना होगा, 5 रुपये। 5 और 5 10, 10 का एक पैकेट। तो उसको यूनिटरी मेथड में कैसे करेंगे, इसमें देखें, 10 ऐसे लिख देता हूँ ताकि ईजी हो समझने में। 10 रुपीज़ 2 चॉकलेट्स। ठीक है, तो एक चॉकलेट का रेट कितना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं, एक चॉकलेट का रेट इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, एक चॉकलेट का रेट 5 रुपये होता है, ये रुपए का साइन है। ठीक है, 5 रुपये होता है। ठीक, अब तो ये इजी है, तो आपने बता दिया। ठीक है, एक चॉकलेट का रेट है 5 रुपये, तो इसको आप कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड में, ऐसे सिंपल। अब आपको आगे और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है एक 5 स्टार है, एक 5 स्टार ही है, 10 रुपये का 5 स्टार। अब मैं बोलूँगा 1 चॉकलेट इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट मिलेगा इसका। ठीक है, 1 रुपये में आपको मिलेगा 1/10 ऑफ चॉकलेट। समझे, मतलब जिसका 1 यूनिट का पूछा जाता है वो यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाता है, या फिर आप बोलेंगे इस साइड आके 1 बाय वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, ईजी है। कई बच्चों को अगर मैं ईजी तरीके से सिखाया तो ये देख लीजिए, 1 जैसे लिखा हुआ है और यहाँ 10, यहाँ रुपीज़, और यहाँ है चॉकलेट्स या फिर यूनिट्स जिसको बोलेंगे। आप क्या कीजिए, आप आगे एक इंटू ऐसे इंटू 1 कर दीजिए। ठीक है, ईजी होगा आपके लिए। अब जहाँ आपसे पूछा, ठीक है, जैसे वहाँ पहले क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, पूछा था कि कितने बैग्स होने से ये नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, तो उसमें एक ही चीज़ पूछा गया था, 8 रुपये का अगर एक बैग है तो कितने बैग होने में 32,000 आएगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ है 10 रुपये में एक चॉकलेट, तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट आएगा ये बताइए। हमेशा ऐसे फाइंड करने के लिए इस तरीके से लिख दीजिए रुपीज़ और यहाँ पे यूनिट, जो भी चॉकलेट हो या फिर सीमेंट बैग हो, पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे आपने यहाँ रुपीज़ लिखा, हर दोनों साइड इंटू वन कर दीजिए, ईजी होगा। इंटू 1 जैसे ही कर दिए, अब यहाँ पूछा है 1 रुपये में कितना चॉकलेट मिलेगा। 1 रुपये में आएगा 1/10। अब यहाँ बच गया 1, ये 10 को मैं इधर ले जाऊँगा तो डिवाइड होगा, राइट। A = B
तो 1 इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है, समझे ना। ये वाला कैसे हुआ, a इंटू 1 इक्वल टू बी इंटू 1, सो 1 इक्वल टू कितना होगा, b इंटू 1 बाई ए, तो 1 इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से ये मेथड यहाँ यूज़ होता है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आपने 1 रुपये में निकाल लिया कितना चॉकलेट आता है, अब आप निकाल सकते हो 20 रुपये में कितना चॉकलेट आएगा। 20 रुपये में इजी है, 20 यहाँ लिखिए, 20 रुपये में कितना आएगा, 20 बाई 10। अब मैं यहाँ 20 क्यों मल्टीप्लाई किया, अब दोनों जगह हमें 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1 यूनिट का पूछा है और ज़्यादा यूनिट का निकालना है तो दोनों जगह वो ज़्यादा यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 रुपये में इतना चॉकलेट मिलता है, 20 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये का था, ज़्यादा का मैंने मांगा 20 रुपये का, ठीक है। तो दोनों जगह वो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने अगर बोला 1 रुपये में 1/10 ऑफ अ चॉकलेट मिलता है, अब मैं बोलूँगा कि 2 रुपये में कितना मिलेगा, तो दोनों 1 से ज़्यादा है 2, ठीक है, 2 1 से ज़्यादा है तो 2 आप दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। ऐसे ही होता है यूनिटरी मेथड, बहुत लोग को आता होगा, जिसको नहीं आता अभी आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, इसका इंक शायद ख़त्म हो गया। 9th है, 9th का ए ऑप्शन है, -3 इंटू डैश इक्वल टू 27। यहाँ कितना मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 27 आएगा, बताइए। मैं फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू डैश इक्वल टू 27 जैसे है। अब मैं क्या करूँगा, 3 को यहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, डैश इक्वल टू 27 इंटू -1/3, समझे कैसे हुआ। यहाँ मान लीजिए कोई एक नंबर है जिसको मैं बोलूँगा a, हमें फाइंड करना है a कितना है, 3 इंटू ए इक्वल टू 27, ठीक है। अब मैं 27 को 3 से डिवाइड करूँगा, मतलब 3 को इस साइड जब ले जाऊँगा तभी जाके a का वैल्यू आएगा। इस तरीके से a का वैल्यू आ गया ना, 27 में अगर मैं 3 डिवाइड किया तभी a का वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई करने से 27 आ रहा है। अब इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसका वैल्यू पता करने के लिए मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो a का वैल्यू कितना आएगा अभी, -9। मैंने पहले ही बताया था, मल्टीप्लिकेशन हो डिवाइड हो, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। सेम चीज़ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 2 माइनस डैश इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया वहाँ आप a लिख दीजिए। तो कितना हुआ, 2 माइनस a इक्वल टू 1। a का वैल्यू क्या, a के आगे कौन सा साइन है, माइनस। अब आगे जाएगा 1 माइनस 2, a इक्वल टू -1। क्यों -1, क्योंकि 2 इंटू 1 -1 होता है, ठीक है। अब देखेंगे दोनों जगह क्या है, माइनस है। अब मैं माइनस को नीचे ले जाऊंगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -a इंटू 1 इक्वल टू -1, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है वही सेम डिजिट होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये एक मिनट ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू -1 इक्वल टू माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा, ठीक है। लेकिन a को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, -1 को उस साइड लेके जाऊँगा, तो a का वैल्यू क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 1। 1/1, 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट आएगा। 1 डिनोमिनेटर में जब रहेगा ऊपर वाला डिजिट ही आएगा एज अ रिज़ल्ट, और माइनस बाय माइनस तो प्लस ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था।
ठीक है, समझ गया ना। इसी तरीके से आपको करना है। आगे मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, फाइव इंटू डैश इक्वल टू -35। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दीजिए a, 5 इंटू ए इक्वल टू -35। ठीक है, अब a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। a का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, इसको -35 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, -7। कैसे -7, प्लस बाय माइनस बाय प्लस या प्लस बाय माइनस होता है माइनस। एक बार आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 इंटू -7 कितना होगा, इक्वल टू 35 प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, हो गया। इजी है, इजी, बहुत इजी। जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू के उधर जाने से डिवाइड हो जाता है वाला नंबर। एक चीज़ इजी भाषा में बोल रहा हूँ, जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू के इधर जाने से हो जाता है डिवाइड। अब जो इस साइड डिवाइड होता है इक्वल टू के उधर जाने से हो जाता है मल्टीप्लाई। कैसे बताता हूँ, एक मिनट को एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब फाइंड कीजिए a का वैल्यू। a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे। डिनोमिनेटर से जब कोई भी डिजिट, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से कोई भी डिजिट इक्वल टू के उस साइड जाता है, इक्वल टू के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर का कोई भी डिजिट। और न्यूमरेटर का, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 18। अब और एक है, अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर ये ऐसे बोलता हूँ, रुकिए, टू, एक मिनट, 3। हाँ, इजी रहेगा समझने में। अब मेरे को निकालना है कि डिनोमिनेटर में कितना है। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इधर लेके जाएंगे। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को कोई भी चीज़ उधर जाएगा। देखिए 6 इक्वल टू 3 इंटू ए मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर का कोई भी चीज़ इक्वल के उधर जाता है तो होता है मल्टीप्लाई। अब मेरे को निकालना है ए का वैल्यू। ठीक, मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर का कोई भी चीज़ इस साइड रहेगा, इक्वल टू के इधर आने में डिवाइड होता है। अब बोलोगे न्यूमरेटर कैसे हुआ ये मैं बता रहा हूँ। 6 और 3 है, 6/1 ऐसे होगा। अब हो गया न्यूमरेटर, 6 और 3 हो गया न्यूमरेटर हो गया ना। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। a/1 क्या होता है, a ही होगा। 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड करेंगे वही सेम डिजिट होता है। अब 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, आपको पता है 6/3 कितना होता है, 2। लिख दिया हमने आंसर 2। अब 2/1 तो 2 ही होगा ना, क्योंकि 1 से कुछ भी चीज़ डिवाइड करे, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे, सेम ही रहता है। तो ऐसे ही अब आप यहाँ सोचोगे कि इसको न्यूमरेटर सर क्यों बोल रहे हैं। न्यूमरेटर तभी बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसीलिए, समझे। न्यूमरेटर का कोई भी चीज़ इक्वल टू के उधर जाएगा, डिवाइड होगा। डिनोमिनेटर का कोई भी चीज़ इक्वल टू के उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब आगे करते हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, भले ही कितना भी टाइम लगे, लेकिन एक ही बार में समझेंगे। ठीक है, अब हम सी का करते हैं। सी डैश इंटू -8 इक्वल टू
56। अब यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, a डिवाइडेड बाय इंटू -8 इक्वल टू -56। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था ये एक्चुअल में न्यूमरेटर है। देखिए हो गया न्यूमरेटर। अब a का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो जगह लिखने की जगह -8 इंटू ए इक्वल टू -8a इक्वल टू -56/1। अब a का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ न्यूमरेटर में है इक्वल टू के उधर जाने से डिवाइड हो जाएगा। -56 न्यूमरेटर का चीज़ इक्वल के उधर गया, हो जाएगा डिवाइड। -8 हो गया 7। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस बाय माइनस भी प्लस ही होता है। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 7। अब 7 इंटू -8 कितना होगा, 56, लेकिन प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो हो गया -56। अब हम चलेंगे ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी है लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 132। अब इसमें क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक से सीधा लिख देंगे a इंटू -12। अब एक चीज़ देखेंगे कि भाई सब तो न्यूमरेटर में देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, -12 इंटू a/1 इक्वल टू 132/1 लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते। अब ये चीज़ है न्यूमरेटर में। अब 12 को हम लोग को a का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो a तो इधर ही रहेगा, 12 को हम लोग इधर ले जाएंगे। 132/12 कितना होगा, डिवाइड करते हैं, आ गया 11, लेकिन यहाँ आएगा -11। क्यों -11 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और प्लस डिवाइड बाय माइनस भी होता है माइनस। प्लस डिवाइड बाय माइनस इक्वल टू माइनस, तो लास्ट वाला आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, इजी हो गया। a का वैल्यू है -11। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 12 कितना आता है, 132। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, हो गया ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म, इजी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। धन्यवाद, आप लोग आए हमारा वीडियो देखते हैं, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन दबाइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो इम्प्रूवमेंट ला के आपके सामने शेयर करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।